नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं बता दूं कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम जो हुआ था 5 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच, तो उसका जो है रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो भी कट ऑफ रहा है वो भी यहाँ पे घोषित हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि क्या कट ऑफ रहा है हर स्टेट का, अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स का। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी जानते हैं कि स्टेट वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका रीजन कौन सा रीजन रहा था, कौन सा स्टेट है, कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, यहाँ पे आपका कट ऑफ शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग सेंट्रल रीजन का बात करें, ठीक है, तो सेंट्रल रीजन में हमारा बिहार आता है और आपका सीआर रीजन में आपका उत्तर प्रदेश आता है। ये दो में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले बिहार में देखें तो ओबीसी में आपका गया था, बिहार में 91 गया था। और फिर बिहार में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 93 गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बात करें ईडब्ल्यूएस 77, एससी का 73, एसटी का 73, 63, ईएसएम का 47, ओएच का 60, एचएच का 50। ठीक है, उसके बाद आपका ओबीसी का 77 गया था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आपका वीएच के लिए 69 गया था, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के लिए आपका जो गया था वो 81 गया था। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के लिए मैंने बता दिया। अब देखिए, अब झारखंड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, झारखंड में आपका ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 78, एससी के लिए गया था 73। उसके बाद आपका एसटी के लिए आपका 74, ईएसएम के लिए आपका गया था 54। उसके बाद आपका ओएच के लिए गया था आपका 70, एचएच के लिए गया था 58, ओबीसी के लिए 81 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 82 कट ऑफ गया। ठीक है, 2022 का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ईस्टर्न रीजन का, ये मैंने बताया। और ईस्टर्न रीजन में और एक आता है उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उड़ीसा में आपका ईडब्ल्यूएस में 75, एससी में 73, एसटी में 61, ईएसएम में 43, ओएच में 58, एचएच में 51, ओबीसी में आपका गया था 73, वीएच में 66 और अनरिजर्व कैटेगरी 75। अब हम लोग आ जाते हैं ईस्टर्न रीजन में, वेस्ट बंगाल में हम लोग आ जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं कि कितना गया था। तो वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 76, एससी के लिए 78, एसटी के लिए 68, ईएसएम के लिए 51, एचएच के लिए 62, ओबीसी के लिए 78, वीएच के लिए 70, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 81 गया था वेस्ट बंगाल में कट ऑफ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं केकेआर रीजन में, जो कर्नाटका आता है। तो कर्नाटका में अगर हम लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस में 67, एससी में 65, एसटी में 56, ईएसएम में 29, ओएच में 55, एचएच में 35, ओबीसी में 67। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है आपका वीएच में 55, अदर पीडब्ल्यूडी में 29, अनरिजर्व में 68। इस तरह से कर्नाटका का कट ऑफ गया। ठीक है, अब हम लोग केरला रीजन में अगर हम लोग देखें तो ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में 71, एसटी में 58। उसके बाद आपका ओबीसी में देखें तो 78, ईएसएम में 57, अनरिजर्व में 79। इस तरह से कट ऑफ रहा। अब आ जाते हैं हम लोग छत्तीसगढ़, जो कि एमपीआर रीजन में आता है। तो छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो ईडब्ल्यूएस में 74, एससी में 72, ईएसएम में 47, ओएच में 58, ओबीसी में 76, अनरिजर्व में 77। इस तरह से कट ऑफ रहा। एमपीआर रीजन में हमारा मध्य प्रदेश भी आता है। तो मध्य प्रदेश को भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 77, एससी में 76, एसटी में 65, ईएसएम में 47, ओबीसी में 76, अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में 79 कट ऑफ गया। अब हम लोग एनईआर रीजन में असम आता है। तो असम में आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 70, एसटी में 61, ईएसएम में 35, एचएच में 47, ओबीसी में 72, पीडब्ल्यूडी में 37, अनरिजर्व में 73 गया। ठीक है, अब हम लोग मेघालय रीजन में देख लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में आपका
एससी में आपका जो कट ऑफ गया 69, ईएसएम में 33, ओएच में 57, ओबीसी में 72, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर देखें तो 73, और मिजोरम में अगर देखें तो अनरिजर्व्ड में 73 कट ऑफ गया। नागालैंड में अगर देखें, ठीक है, नागालैंड को देखने से पहले दोस्तों बता दूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एज ग्रुप 18 से लेकर 25 साल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये जो है बॉक्स में डाल दिया नागालैंड का कट ऑफ, आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कैटेगरी में कितना कट ऑफ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग दिल्ली का बात करें, ठीक है, जो आपका एनआर रीजन में आता है, नॉर्थन रीजन में आता है, तो दिल्ली में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में आपका अनरिजर्व्ड के लिए कितना, माफ़ करें, दिल्ली में आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 71, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 62, ईएसएम के लिए 40, ओएच के लिए 59, एचएच के लिए 41 गया कट ऑफ, ठीक है। साथ ही साथ दिल्ली में आपका ओबीसी के लिए 73, वीएच के लिए 67, अदर पीडब्ल्यूडी के लिए 39, इस तरह से, और अनरिजर्व्ड के लिए 76 रहा। राजस्थान का बात करें तो राजस्थान में आपका देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए 73, एससी के लिए 69, एसटी के लिए 70, ईएसएम के लिए 39, ओएच के लिए 59, एचएच के लिए 40, ओबीसी के लिए 77, वीएच के लिए 65 और अनरिजर्व्ड के लिए 78 रहा राजस्थान का, ठीक है। अब हम लोग उत्तराखंड का बात करें तो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 77, एससी के लिए 76, ईएसएम के लिए 53, ओबीसी के लिए 78 और अनरिजर्व्ड के लिए 81 रहा। चंडीगढ़ का बात करें तो एससी में 77, ओबीसी में 82, अनरिजर्व्ड में 88 गया। जम्मू कश्मीर का बात करें तो ओबीसी में 79 और अनरिजर्व्ड में 80 गया, ठीक है। अब अगर हम लोग आ जाते हैं हरियाणा में तो ईडब्ल्यूएस के लिए 77, ओएच के लिए 71, एचएच के लिए 45, ओबीसी के लिए 76 और अनरिजर्व्ड के लिए 78 रहा। हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 75, एससी के लिए 72, ओबीसी के लिए 75 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 76 रहा। पंजाब में आ जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 74, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 64, ईएसएम के लिए 56, ओबीसी के लिए 75, अनरिजर्व्ड के लिए 76 रहा। आंध्र प्रदेश में आ जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 72 रहा, एससी के लिए 74, एसटी के लिए 68, ओबीसी के लिए 80, अनरिजर्व्ड के लिए 78 रहा। तमिलनाडु में आ जाए तो ईडब्ल्यूएस के लिए 73, एससी के लिए 75, एसटी के लिए 59, ईएसएम के लिए 52, ओबीसी के लिए 76, अदर पीडब्ल्यूडी के लिए 35। उसके बाद आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 77। तेलंगाना का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 70, एसटी में 68, ईएसएम में 55, ओएच में 64, ओबीसी में 73, अनरिजर्व्ड में 73 रहा, ठीक है। ऑल इंडिया ओबीसी से 86 यहाँ पे बताया जा रहा है। गोवा का बात करें तो एससी में 68, एसटी में 60, ईएसएम में 38, ओएच में 58, एचएच में 39, ओबीसी में 72, वीएच में 64, अदर पीडब्ल्यूडी में 34 और गोवा में अनरिजर्व्ड में 72 रहा। ईडब्ल्यूएस का बात करें जो गुजरात के अंतर्गत आता है तो गुजरात में ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में 66, उसके बाद एसटी में 60, ईएसएम में 31, ओएच में 58, एचएच में 37, ओबीसी में 69, वीएच में 59, अदर पीडब्ल्यूडी में 31, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 70 रहा। महाराष्ट्र का बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस में 68, एससी में 66, एसटी में 58, ईएसएम में 30, ओएच में 56, एचएच में 38, ओबीसी में 69, वीएच में 58, अदर पीडब्ल्यूडी 37, अनरिजर्व्ड में 70 रहा, ठीक है। अब हम लोग एज ग्रुप 18 से 27 साल वाला देख लेते हैं। तो बिहार में अगर बात करें तो एससी का 82, एसटी का 79, ओबीसी का 86, वीएच का 79 और अनरिजर्व्ड में 87। उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमारा रहा एससी का 72, एसटी का 62, ओबीसी का 77, वीएच का 66, अनरिजर्व्ड में 80, ठीक है, इस तरह से। झारखंड में अगर बात करें तो एससी का 73, ओबीसी का 80, अनरिजर्व्ड में 82। ओडिशा का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 75, एससी में 72, एसटी में 60, एचएच में 50, ओबीसी में 73, वीएच में 64, अनरिजर्व्ड में 76 रहा। वेस्ट बंगाल का बात करें ईडब्ल्यूएस में 76, एससी में 75, एसटी में 63,
ईएसएम में 51, ओएच में 60, ओबीसी में 76 और अनरिजर्व में 79 रहा। अंडमान निकोबार का बात करें तो एसटी में 60, ओबीसी का 73, अनरिजर्व में 75 रहा। सिक्किम का अगर बात करें तो एसटी में 61, ओबीसी में 76, अनरिजर्व में 78 रहा। कर्नाटका का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 69, ईएसएम में 29, एचएच में 34, ओबीसी में 70, वीएच में 55, अनरिजर्व में 71 रहा। केरला का बात करें तो आपका ईडब्ल्यूएस में 69, एससी में 70, एसटी में 57, ओबीसी में 78 रहा। उसके अलावा यूआर में 81 रहा। लक्षद्वीप का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 69, एससी में 67, ओबीसी में 75। छत्तीसगढ़ का बात करें तो एससी में 71, एसटी में 63, ईएसएम में 45 और अनरिजर्व कैटेगरी में 78 रहा। मध्य प्रदेश का बात करें तो एससी में 75, एचएच में 47, ओबीसी में 75, वीएच में 66, अदर पीडब्ल्यूडी में 43 और अनरिजर्व में 78 रहा। अरुणाचल प्रदेश का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 70, ओबीसी में 73, अनरिजर्व में 75 रहा। असम का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 73, एससी में 70, ओबीसी में आपका 72 रहा। मणिपुर का बात करें ईडब्ल्यूएस में 71, अनरिजर्व में 74 रहा। मेघालय का बात करें ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 68, एसटी में 64, ओएच में 57, ओबीसी में 72, अनरिजर्व में 73, एससी में 68। मिजोरम का बात कर रहे हैं, ठीक है। एससी में 68, एसटी में 62, ओबीसी में 72, अनरिजर्व में 73 रहा। मैं नागालैंड का बात करें एसटी में 60, अनरिजर्व में 72 रहा। त्रिपुरा का बात करें ओबीसी में 74 रहा। दिल्ली का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 70, एसटी में 61। उसके बाद आपका ईएसएम में 39, ओएच में 59, एचएच में 40, ओबीसी में 72, वीएच में 65, अदर पीडब्ल्यूडी 38 और अनरिजर्व में आपका 74 रहा। राजस्थान का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 75, ईएसएम में 38, ओएच में 58, ओबीसी में 76, अनरिजर्व में 78 रहा। उत्तराखंड का बात करें एससी में 73, ओएच में 60, ओबीसी में 78, अनरिजर्व में 79 रहा। चंडीगढ़ का बात करें ईडब्ल्यूएस में 78, एसटी में 73, ओबीसी में 81, वीएच में 73, अनरिजर्व में 82 रहा। जम्मू कश्मीर का बात करें ईडब्ल्यूएस में 76, एससी में 71, एसटी में 65, ओबीसी में 76, अनरिजर्व में 77 रहा। हरियाणा का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 79 गया। हिमाचल प्रदेश का बात करें ईडब्ल्यूएस में 75, एसटी में 68, ओबीसी में 75, अनरिजर्व में 75 रहा। पंजाब का बात करें ईडब्ल्यूएस में 74, एससी में 71, एचएच में 40, ओबीसी में 74, अनरिजर्व में 75 रहा। आंध्र प्रदेश का बात करें ईडब्ल्यूएस में 71, एससी में 70, एसटी में 67, ओबीसी में 73, अनरिजर्व में 74 रहा। तमिलनाडु का बात करें तो तमिलनाडु और पुडुचेरी का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 70, एसटी में 59, ईएसएम में 51, ओएच में 58, ओबीसी में 75, अनरिजर्व में 76 रहा। तेलंगाना का बात करें ईडब्ल्यूएस में 69, ईएसएम में 53, अनरिजर्व में 72 रहा। गोवा का बात करें तो ओबीसी में 72 और अनरिजर्व में 77 रहा। गुजरात का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में आपका 71, एसटी में 60, ओबीसी में 71, अनरिजर्व में 73 रहा। महाराष्ट्र का बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 70, एससी में 67 रहा। एसटी में 58, ईएसएम में 30, ओएच में 56, एचएच में 36, ओबीसी में 69, ठीक है। उसके बाद आपका वीएच में 57 और अनरिजर्व में 72 रहा। तो इस तरह से एज ग्रुप 18 से 25 के लिए और 18 से 27 के लिए जो भी कट ऑफ किया हर स्टेट का, ठीक है, वो मैंने बता दिया है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक ज़रूर लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही दोस्तों बता दो डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी डेट नहीं निकाला गया। जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर कब होगा
उसके बारे में एग्जैक्ट डेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल पे ज़रूर ज़रूर बता दूंगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।